गुड इवनिंग सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है हिमाचल रिदम्स। आज हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि रहेगी आपकी मेमोरी। और मेमोरी का ये सेकंड पार्ट है जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, और जो भी अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो भी इसी में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी रेफर टू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस that store permanently data remains even when the power is off। आप यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या लिखा है कि सेकेंडरी मेमोरी उसे कहा जाता है जो नॉन वॉलेटाइल डिवाइस में आपका डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं, और इसमें आपका डाटा कभी भी ख़त्म नहीं होता। यानी लाइट ऑफ होने पे या फिर बिजली जाने पर कभी भी आपका डाटा ख़त्म नहीं होता है, वो स्टोर रहता है। उन उन टाइप की मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो आपने सेकेंडरी मेमोरी जान ली कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये नॉन वॉलेटाइल है, जैसे कि आप सभी को मैंने अभी भी बताया, इसमें लिखा भी है इसकी डेफिनेशन में कि ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और इसका डाटा हमेशा स्टोर रहता है चाहे आपकी बिजली चले जाए। और अगला पॉइंट है लार्ज कैपेसिटी। इसमें आपकी लार्ज कैपेसिटी रहती है, आप इसमें ह्यूज नंबर ऑफ स्टोरेज या फिर डाटा ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिकल चीपर पर जीबी देन प्राइमरी मेमोरी, और ये आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई रैम और रोम से भी काफ़ी सस्ती है, और जीबी पर जीबी के हिसाब से इसका रेट तय होता है। और इसी करेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट है स्लोअर द देन प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी स्लो है। और इसका लास्ट पॉइंट है यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। आप इसका यूज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने आज कोई डाटा तैयार किया है या फिर कोई फ़ोटोग्राफ लिए हैं या कोई वीडियो बनाई है, और उसको आप आने वाले 5 साल बाद खोलना चाहते हैं, 10 साल बाद खोलना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका डाटा अच्छे से सेव रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है आपका परफॉर्मेंस टर्म। Assess time taken to read and write data, latency, delay before data transfer begins, transfer rate, speed at which data is read written, seek time taken to move read write, head to required position in disk drive। ये जो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि ये टाइम असेस कम टाइम में आपका काम निकालती है, और आपका जो ट्रांसफ़र रेट है वो भी इसका काफ़ी अच्छा है। और साथ में इसका जो सीक टाइम है, सीक टाइम आपका बेसिकली यूज़ होता है आपके एचडीडी में, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसको हम उस पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये इसके परफॉर्मेंस थी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्क। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बताया गया है कि इसे ट्रैक कहा गया है। ट्रैक अ सर्कुलर पाथ ऑन डिस्क। जो आपकी ये सर्कुलर पाथ है, इसे इसे आपका इस पे डिस्क पे इसे आपका ट्रैक कहा जाता है। और सेकंड पार्ट है इसका सेक्टर, जिससे अ पार्ट ऑफ ट्रैक, ये आपका सारा सेक्टर आ जाता है। और उसके बाद आता है सिलेंडर, कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स एट द सेम पोजीशन ऑफ प्लेटर्स। ये जो आपकी प्लेटर्स इन्हें कहा गया है, इनकी जो पोजीशंस है उन्हें सिलेंडर कहा जाता है। और नीचे आ जाता है आपका प्लेटर। सर्कुलर डिस्क यूज टू स्टोर डाटा। जो ये आपकी देख सकते हैं आप, ये जितनी भी डिस्क है इन्हें प्लेटर कहा जाता है। तो ये था डिस्क के बारे में कि डिस्क क्या होती है इसमें और कैसे यूज़ होती है। और अब हम इनके अब इंटरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ये किसके थ्रू कनेक्ट होती है। सबसे पहला आ जाता है आपका साटा, सीरियल एडवांस टेक्निकल अटैचमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। और कॉमन फॉर एच डी डी एंड एस एस टी। ये आपके एस डी डी और एस एस टी में कॉमन तरीके से यूज़ होती है, और इनके थ्रू आपका डाटा मूव होता है। इससे पहले पाटा केबल्स आती थी और एस सी एस आई आती थी। जो पाटा केबल्स थी वो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट थी, और जो आपकी एस सी एस आई थी वो आपकी आयोस ने निकाली थी, यानी एप्पल कंपनी ने निकाली थी, और वो अब नहीं चलती, उसे यूएसबी ने अब
पूरी तरह से चेंज कर दिया है, यानी बदल दिया है। अब यूएसबी केबल्स उनकी जगह यूज़ होती है। और पाटा केबल बहुत ही कम यहाँ लिखा भी हुआ है नीचे, आप देख भी सकते हैं, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये आपकी एप्पल कंपनी की है, जिसे यूएसबी ने बाद में चेंज कर दिया था पूरी तरह। अब यहाँ यूएसबी के बारे में पढ़ सकते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सब बस। ये जो आपका यूएसबी है, ये बेसिकली इसके जो फाउंडर है उनका नाम है अजय भट्ट, और इसको उन्होंने फाउंड किया था 1976 में। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि यूएसबी के आपके फाउंडर कौन है और ये इसे कब फाइंड किया गया था। और यूएसबी ने काफ़ी चीज़ों को जो आपके कंप्यूटर में पहले यूज़ होती थी उनको उनकी जगह ले ली है। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उनके लिए पहले अलग से एक्सपेंशन स्लॉट्स थे, और पीसीआई स्लॉट्स भी बोलते हैं। उनके बारे में भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो उनको भी इसने अच्छे से रिप्लेस कर दिया था। तो इसके इंटरफेस है आपके साटा, NVMe और USB और SCSI। साटा केबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी पाटा केबल से थोड़ी ज़्यादा स्पीड फास्ट है, और साटा से ज़्यादा फास्ट आपकी SCSI है, और उससे ज़्यादा फास्ट आपकी USB है। तो ये थे इसके इंटरफेसेस। और NVMe PCLE ये हाई स्पीड इंटरफेस फॉर SSD, ये SSD में यूज़ होता है। और SSD की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड डिस्क, और जो आपकी SSD है उसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये इसके इंटरफेसेस थे जिनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है। आपने इनके बारे में अच्छे से नोट्स बनाने हैं कि इनके फाउंडर कौन थे, इनकी फुल फॉर्म क्या है। अगली स्लाइड में इसके बारे में ब्रीफ में बताया हुआ है, और ये आपने सारा नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको अभी अभी बताई है, उसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपके बहुत यूजमेट में आएगा। तो ये हैं आपके कुछ कॉमन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। HDD आप देख सकते हैं, और उससे आगे है SSD, फिर है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपके CD, DVD और ब्लूरे आती है। और उसके बाद आती है आपकी फ्लॉपी डिस्क, जो कि आपकी बहुत यूजमेंट में आती थी पहले जब MS-DOS था। अब तो ज़माना नहीं रहा, अब तो विंडोज़, काफ़ी सारे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। पहले MS-DOS हुआ करता था, तो उसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी। और उसके बाद है मैग्नेटिक टेप, ये भी आपके पहले यूज़ हुआ करती थी। ये ज़्यादातर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ होती है, और आपको रेलवेज में ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये थे इसके कॉमन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। SSD हाई कैपेसिटी यूज़ इन कंप्यूटर लैपटॉप, इसकी हाई कैपेसिटी है, इसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर और लैपटॉप में। SSD वेरी फास्ट यूज़ इन मॉडर्न कंप्यूटर्स लैपटॉप, ये बहुत फास्ट है और इसको आजकल लैपटॉप में यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क यूज़ फॉर स्टोरेज सॉफ्टवेयर मूवीज़ बैकअप, इसको आपका एक बैकअप की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर मूवीज़ या डाटा स्टोर कर सकते हैं। और फ्लॉपी डिस्क के बारे में लिखा है स्मॉल स्टोरेज यूज्ड इन ओल्ड कंप्यूटर्स नाउ ऑब्सोलेट, ये आपके पुराने कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती थी, अब इसका यूजमेंट नहीं किया जाता। और मैग्नेटिक टेप के बारे में लिखा है यूज़ फॉर बैकअप अचीविंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये आपके बैकअप के लिए यूज़ की जाती थी, और ये भी पहले यूज़ की जाती थी, अब इसका यूज़ इतना नहीं होता है। और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है आपके सेकेंडरी डिवाइसेस के, सेकेंडरी मेमोरी के, आप पढ़ सकते हैं। स्टोर डाटा परमानेंटली, ये आपका डाटा परमानेंटली के लिए स्टोर करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी स्टोरेज बहुत अच्छी है। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज स्टोरेज, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है। डाटा इज़ सेफ इवन इफ पावर ऑफ, चाहे पावर ऑफ हो जाए फिर भी आपका डाटा सेफ रहता है। अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स एंड साइजेस, इन ये आपके बहुत सारे फॉर्म और साइज़ में अवेलेबल रहती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस है स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी रैम, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी जो कि आपकी रैम है उससे स्लोअर है। और मूविंग पार्ट्स इन SSD कैन वियर आउट, और जो आपकी SSD है उसके पार्ट्स अब नहीं मिलते हैं, और ये काफ़ी अब इसका चलन भी बहुत कम हो गया है, इसकी जगह आपकी SSD यूज़ होती है। कैन बी अफेक्टेड बाय फिजिकल डैमेज, अगर इन पे कोई भी डैमेज आ जाए या फिर ये आपके हाथों से गिर जाए तो ये खराबी हो सकती है। डाटा रिट्राइवल टेक्स मोर टाइम, इसमें डाटा बैकअप रिट्राइवल के लिए काफ़ी टाइम लगता था। फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंसेस, जो फैक्टर इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, पहला है टेम्परेचर, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा डस्ट, चौथा पावर फेलियर, पांचवा मैग्नेटिक फील्ड।
ये इसके फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंसेस है। और टेम्परेचर में आप देख सकते हैं हाई हीट कैन डैमेज स्टोरेज डिवाइसेस, जो आपकी हाई हीट है वो स्टोरेज डिवाइसेस को ख़राब कर सकती है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कैन कॉज फिजिकल डैमेज स्पेशली इन एचडीडी, जो आपकी वाइब्रेशन कंप्यूटर में होती है वो आपके एचडीडी को ख़राब कर सकती है। और डस्ट में डैमेज इंटरनल कंपोनेंट, जो आपका डस्ट होता है वो भी आपके इंटरनल डैमेज को ख़राब कर सकती है। पावर फेलियर, सडन लॉस में करप्ट डाटा, मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और एकदम से लाइट चले जाए तो वो आपके डाटा को करप्ट कर सकती है, यानी ख़राब कर सकती है। और उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड कैन इरेज और डिस्टॉर्ट डाटा इन मैग्नेटिक डिवाइसेस। ये आपके कुछ एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं नीचे। एप्लीकेशन यूजेस, फाइल स्टोरेज, डाटाबेस स्टोरेज, मल्टीमीडिया, मूवीज़ आ जाती है, म्यूज़िक इसमें आ जाता है। फाइल स्टोरेज में आपकी फाइल्स आ जाती है, डाटाबेस स्टोरेज में आपकी डाटाबेस से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, बैकअप रिकवरी में बैकअप डाटा वगैरह आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस, ये भी इसी में स्टोर आप कर सकते हैं। आपकी गेम्स हो गई, फ़ोटो इमेजेस हो गई, एंटरप्राइजेज एंड सर्वर स्टोरेज हो गई। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ऑफ ब्रांड्स, एसडीडी के जो आप देख सकते हैं फेमस ब्रांड है। अब तो ये बेसिकली एसटीडी आपके आज के दौर पर यूज़ नहीं होती, पर फिर भी आप इनकी कंपनियों के बारे में देख सकते हैं कितने फेमस ब्रांड है यहाँ पर। और एसएसडी के भी वैसे ही है, और ऑप्टिकल डिस्क के भी वैसे हैं, और पेन ड्राइव के भी, साथ में मैग्नेटिक टेप के भी। आप वीडियो को पॉज करके इनके फेमस जो ब्रांड्स हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एक आधा कि ये कौन सा ब्रांड था और इसके कौन से फेमस आपके सेकेंडरी डिवाइसेस या फिर डिस्क थे, ये चीज़ें आ सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपके स्लाइड पर, जिस पे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या है, और उनको भी ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो ये आ गई आपकी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहला है आपका मैग्नेटिक टेप, डेवलप्ड बाय आईबीएम इन 1951, इंट्रोड्यूस बाय आईबीएम एज अ टेप स्टोरेज टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके थ्रू इसको बनाया गया था 1951 में मैग्नेटिक टेप को, और यही इसकी इमेज भी है, आप देख सकते हैं अच्छे से। और इसके यूज़ क्या क्या थे? यूज़ फॉर सिक्वेंशियल डाटा स्टोरेज और बैकअप एंड आर्काइविंग, लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज यूज इन लाइब्रेरीज एंड इंटरप्राइजेस। ये इसके यूजेस थे कुछ, आपने इसको भी नोट डाउन करना है। और स्टोरेज कैपेसिटी फॉर फ्रॉम फ्यू GB टू 30 TB, ये LTO 9 टेप, ये इसके स्टोरेज कैपेसिटी थी। और ये इसका एक एग्जांपल भी है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप की आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क, इन्वेंटेड बाय आईबीएम इन 1956। रैमैक फर्स्ट मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, जो आपका रैमैक था ये पहली मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज थी जो कि आईबीएम ने खोजी थी। और इसकी खोज देख सकते हैं हम 1956 में हुई थी। और इसके यूजेस यहाँ पढ़ सकते हैं। जनरल डाटा स्टोरेज, ऑपरेशनल सिस्टम एप्लीकेशन, पर्सनल एंड बिजनेस यूसेस। इसमें आपका डाटा स्टोरेज आ जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को भी आप इसमें स्टोर कर सकते थे। पर्सनल एंड बिजनेस यूज़, इसमें आपके पर्सनल डाटा और बिजनेस से रिलेटेड डाटा भी आप इसमें यूज़ कर सकते थे। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो फ्रॉम MB टू फ्यू TB थी। आप MB और TB यहाँ पढ़ रहे होंगे, GB पढ़ रहे होंगे, तो अच्छे से आगे पढ़ेंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। MB को मेगाबाइट कहते हैं, TB को टेराबाइट कहते हैं, और GB को गीगाबाइट कहते हैं। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप आ जाता है आपका HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, डेवलप्ड बाय IBM इन 1956, इम्प्रूव्ड ओवर टाइम बाय मैनी कंपनीज। जो आपकी HDD थी, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको डेवलप किया था आपकी आईबीएम ने इन 1956। और मोर देन ओवर टाइम ये धीरे धीरे अदर कंपनीज़ के द्वारा इसका नया नया इसे अच्छे से बनाया गया, इसे इम्प्रूव किया गया। और इसी तरह से एचडीडी आगे तक चलती रही। और ये आपके 2010 तक तो एचडीडी बहुत फेमस थी। उसके बाद आपके एसएसडी का ज़माना शुरू हो गया, क्योंकि एचडीडी में आपका उतना मतलब स्टोरेज नहीं थी जितनी आपकी एसएसडी में पाई जाती है। और ये आपकी एचडीडी जो थी वो बहुत बड़ी भी थी साइज़ में, और एसएसडी आपकी छोटी सी थी जो कंप्यूटर में आसानी से आ जाती थी, जो आपका ज़्यादा स्टोरेज भी कैरी नहीं करती थी। और ये है आपके एचडीडी के कुछ यूजेस। हाई कैपेसिटी स्टोरेज यूज इन पीसी, लैपटॉप्स, सर्वर्स, स्टोर ओएस, फाइल गेम्स एंड वीडियो एक्सेट्रा। ये हाई कैपेसिटी स्टोरेज थी इसकी, जिसमें आप बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डाटा डाल सकते थे। और इसको यूज़ किया जाता था आपके पीसी, लैपटॉप्स में,
और स्टोर ओएस फाइल गेम्स वीडियोस, और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स गेम्स और वीडियो सभी चीज़ों को स्टोर करके रखती थी। और इसकी आप स्टोर कैपेसिटी देख सकते हैं फ्रॉम 500 GB टू 20 TB+। ये इसकी आपकी स्टोर कैपेसिटी थी। और अब नेक्स्ट आ जाता है आपका SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन्वेंटेड बाय सैंडिस इन 1991, कमर्शियली पॉपुलर इन 2000। जो आपकी SSD है वो सैंडिस के द्वारा 1991 में खोजी गई, और इसको कमर्शियली पॉपुलर जो थी ये 2000 के बाद हुई। और भारत में इसका दौर 2005 और 10 के बाद ही आया है, उससे पहले आपकी SSD ही यूज़ होती थी। और इसके आप यूजेस देख सकते हैं, वेरी फास्ट डाटा सेस, इसका जो डाटा सेस है बहुत फास्ट है, यूज इन लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर्स। इसको आप लैपटॉप और डेस्कटॉप सर्वर्स में इसका बहुत यूज़ होता है। और OS एप्लीकेशन गेमिंग प्रोफेशनल वर्क, और OS और एप्लीकेशन गेमिंग पर वगैरह इस चीज़ें आपकी इसमें स्टोर आप कर सकते थे और कर सकते हैं अभी भी। और स्टोरेज कैपेसिटी थी इसकी 128 GB टू 4 TB+। और इसके बाद आपकी आ जाती है ऑप्टिकल डिस्क, डेवलप्ड बाय सोनी फिलिप्स, CD इन 1982, DVD इन 1995, ब्लू-रे इन 2006। तो ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। और CD की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई, कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD की फुल फॉर्म है आपकी DVD की करंटली मुझे अभी याद नहीं आ रही है। और ब्लू-रे की 2006। और आपकी DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि 1995 में इसकी खोज हुई थी, और उसका ब्लू-रे आई 2006 में। तो इसे सोनी एंड फिलिप्स कंपनी के द्वारा खोजा गया था। तो इसके यूजेस आप देख सकते हैं, डाटा स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूज फॉर सॉफ्टवेयर मूवीज बैकअप म्यूजिक, रीड यूजिंग लेज़र टेक्नोलॉजी। इसमें जो स्टोरेज होती थी वो लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू की जाती थी। और आपने देखा भी होगा कि पहले CD का बहुत ज़माने में बहुत यूज़ हुआ करता था, और DVD का भी। उसके बाद ब्लू-रे ने धीरे धीरे आते आते ये सब अब इस नॉर्मल हो गया, अब इससे ज़्यादा यूज़ हमको ये देखने को नहीं मिलता है। और ये थे इसके कुछ यूजेस। और इसकी CD की आप देख सकते हैं स्टोरेज 700 MB थी, और DVD की 4.7 से लेकर 8.5 GB तक, ब्लू-रे की 25 से 50 GB तक, अप टू 100 GB, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। और इसके बाद आ जाती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपकी डेवलप्ड बाय IBM इन 1971, पॉपुलर इन 1980s एंड 1990s, uses small data storage used for file transfer, boot disk now obsolete। इसकी स्टोरेज देख सकते हैं आप 360 KB टू 1.44 MB। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क थी, बेसिकली ये डिस्क आपके MS-DOS में बहुत यूज़ हुआ करती थी। अब तो इसका ज़माना नहीं रहा। पहले आपका जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके लिए बहुत ही एसेंशियल थी, इसके बिना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करता था। तो ये कुछ इसके टाइप्स थे। आपने इनके बारे में अच्छे से राइट डाउन करना है और इनके नोट्स बनाने हैं। और इसमें आपका पेन ड्राइव रह गया, जिसको आप फ्लैश डिवाइसेस कह सकते हैं। पेन ड्राइव आपका फ्लैश डिवाइसेस में आता है। और पेन ड्राइव को आप देख सकते हैं कि आप पेन ड्राइव को आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी कैरी कर सकते हैं, और इसकी स्टोरेज भी बहुत अच्छी रहती है। और इसे सोनी कंपनी के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था आपकी पेन ड्राइव को। और पेन ड्राइव के साथ साथ आपकी मेमोरी कार्ड भी इसमें आ जाता है, जिसे आप फ्लैश मेमोरी कह सकते हैं। उसको भी आपने ऐड करना है, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, और आपने उसको अच्छे से ऐड करना है। आप मेरे से ऐसे ही सुन लीजिए, उसको आपने ऐड करके रखना है कि पेन ड्राइव और आपका जो मेमोरी कार्ड है वो आपका ये इस टाइप की मेमोरी में आता है जो मैंने आपको बताया। और ये इन दो चीज़ों को आप कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते थे, ये इनके एडवांटेजेस है। तो आज हमने कवर किया कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। पिछली क्लास में हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। तो आज आपका मेमोरी टॉपिक लगभग ख़त्म हो ही गया है, परंतु इसके बाद भी अभी हमने आपके जो GB TB इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है कि इनकी डेसिमल फॉर्म क्या है और इनकी बाइनरी फॉर्म क्या है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल।